हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं और सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। सेकंड लॉ में हमने देखा स्पेशल केस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अगर मास वेरी नहीं करता है तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमने देखा और इसी से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, टेंशन से रिलेटेड। टेंशन का एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है। अगर हमारा जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, जो थ्रेड हमने लिया है वो विथ मास है, कुछ मास है उसका, तो हर एक पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, हर एक पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा और उस किस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकंड कॉन्सेप्ट एफ इज इक्वल टू एम ए का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अगर आप टेंशन का जो वीडियो हमने लास्ट बनाया था, उस टेंशन के वीडियो में, दैट इज लेक्चर नंबर 3 हमने बनाया था, उसमें ये बताया था कि टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होता है अगर स्ट्रिंग जो है वो मास लेस है, इनएक्सटेंसिबल है। उसका मास अगर दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन आप एक जैसा कंसिडर कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग का कुछ मास है। ओके, तो हम यहाँ पर एक केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस हॉरिजॉन्टल दैट इज स्मूथ सरफेस। ये एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जब कभी हम बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक विदाउट फ्रिक्शन और दूसरा विथ फ्रिक्शन। तो अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये जो सरफेस है हम स्मूथ कंसिडर करके चल रहे हैं। ये सरफेस हम स्मूथ सरफेस कंसिडर करके चलते हैं, विदाउट फ्रिक्शन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बॉडी हमने कैपिटल एम मास का रखा हुआ है, ध्यान से समझना है। कैपिटल एम मास का एक बॉडी रखा हुआ है और इसको एक रोप से हमने कनेक्ट किया है। ये रोप है, ओके, एक रोप से हमने कनेक्ट किया है और यहाँ पर हम एफ फोर्स इस बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं। इस रोप का मास है स्मॉल एम। कितना है? स्मॉल एम। स्मॉल एम इज द मास ऑफ this string, or you can say it is kind of rope, and this capital M is mass of block का मास है। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड डिस्टेंस टेंशन एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पर। यहाँ पर इस स्ट्रिंग का लेंथ आप L कंसिडर कर लीजिए। ओके, स्ट्रिंग का लेंथ आप कितना कंसिडर कर सकते हैं? L कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है इट इज इक्वल टू L। और इस एंड A से हमको x डिस्टेंस पर टेंशन फाइंड करना है, दैट इज द क्वेश्चन। वही हमने टॉपिक का नाम भी लिखा है, टेंशन एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा। तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को अब हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे हम डिवाइड करेंगे जरा ध्यान से आपको समझना है। हमने डिवाइड किया है जिसमें एक ब्लॉक और रोप का रिमेनिंग पोर्शन, यहाँ से हमने इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में कट कर दिया है। तो हमारे पास कैपिटल एम मिला और ये जो रोप है, रिमेनिंग जो पार्ट होगा उसका मास हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और अगर इस रिमेनिंग पोर्शन का मास हमको कैलकुलेट करना, जिसका लेंथ है L माइनस एक्स, कितना है? L माइनस एक्स, इसको हम स्मॉल l लिख सकते हैं। What is the length of rope? That is equal to small l। तो अगर यहाँ पर L माइनस एक्स लेंथ का मास कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। और अगर L लेंथ का मास स्मॉल m है तो लेमडा का वैल्यू कितना होगा? स्मॉल m इंटू L। ओके, ये हमने मास पर यूनिट लेंथ निकाला। अब हमको इतना L माइनस एक्स लेंथ का मास निकालना है, इसको हम m2 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये m2 कितना होगा? हम यहाँ पर लिख लेते हैं m2 इज इक्वल टू दिस लेमडा इनटू द लेंथ दैट इज L माइनस एक्स। तो वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ L, क्योंकि हमने यहाँ पर लेमडा का वैल्यू पुट कर दिया। तो ये एक इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, तो ये जो एक पार्ट है इसका मास हो गया m प्लस m2। वो कितना हो गया? कैपिटल M प्लस m2 का वैल्यू स्मॉल l इंटू L माइनस एक्स
डिवाइडेड बाय L। ओके, और दूसरा जो पार्ट है जो कि जिसका मास हमने m1 कंसिडर किया है, और वो क्या होगा, लैम्डा इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय L। ओके, अब हम यहाँ पर बीच में टेंशन कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पर इसे एक छोटा सा मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और यहाँ पर हमको टेंशन कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज नेट फोर्स F इज इक्वल टू टोटल मास दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये एक्सेलरेशन हो गया। अगर हम इस छोटे वाले m1 का, ये छोटा वाला जो m1 है, जो थ्रेड, जो छोटा पोर्शन है, इसका m1 का FVD बनाए तो इधर लग रहा है F और इधर लग रहा है टेंशन T। तो यहाँ पर F माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू A आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से T पता चल जाएगा, दैट इज F माइनस M1 इंटू A। ओके, सो दिस T इज इक्वल टू F माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ M1, दैट इज M into x divided by L into acceleration A. Now just put value of this acceleration, you will get tension T. So this T is equal to T कितना हो जाएगा, T is equal to F minus M by L into x into F divided by small m plus capital M. ओके, अब आगे हमको केवल इसे ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर जो स्पेस खाली है यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। T इज इक्वल टू, F को कॉमन आप ले सकते हो। ओके, F हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 1 माइनस स्मॉल m इंटू एक्स डिवाइडेड बाय L इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं तो हमको मिलेगा F तो इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं, दैट इज द टेंशन, यही आपका टेंशन होगा। तो जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है वो एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, हमने स्ट्रिंग को दो पार्ट में ब्रेक करके दो अलग अलग मास बना लिए M1 और M2 और फिर उसे हमने सॉल्व किया। ओके, तो वैसे भी यहाँ पर कैलकुलेशन में हमारे पास में M2 का इतना ज़रूरत नहीं पड़ा, इस काम को ज़रूरत नहीं पड़ा, फिर भी हमने यहाँ पर एक कैलकुलेट किया था। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर T हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्टली एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। एक्सेलरेशन कैसे निकाला, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमको समझना है। ओके, वापिस से ध्यान से समझो यहाँ पर कि ये जो न्यूमेरिकल हमने किया है ये इसलिए नहीं किया है कि फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन हमने इसलिए किया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि अगर स्ट्रिंग मास विथ मास है तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप अलग अलग केसेस भी ले सकते हैं और ये आपका एक असाइनमेंट है आज का। आपको इन दोनों एंड पर टेंशन कैलकुलेट करना है। मैं आपको हिंट यहाँ पर दे रहा हूँ, एक एंड ए पर टेंशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है और एंड बी पर, इस बी पॉइंट पर टेंशन कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बी पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करने पर एक्स का वैल्यू आप एल पुट करेंगे और ए पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करने के लिए एक्स का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे। तो टेंशन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा वो आप समझ सकते हैं। ए से बी तक टेंशन किस तरीके से वेरी कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका असाइनमेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच।